अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का टॉपिक है हमारा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो टॉपिक शुरू करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। क्योंकि फ़िज़िक्स एक वास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए उसकी स्टडी को इजी करने के लिए फ़िज़िक्स को ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है ताकि हर ब्रांच पे अलग से स्टडी हो सके। तो पहली ब्रांच जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, उन ऑब्जेक्ट की फ़िज़िक्स के बारे में बात करते हैं जो कि मोशन के अंदर वर्क कर रही होती है, यानी कि मूवमेंट हो रही होती है उनमें बाय द एक्शन ऑफ फोर्स का एक्शन लगने की वजह से जो मूवमेंट हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हो रही होगी वो हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे बाय द एक्शन ऑफ फोर्स। अगर मैकेनिक्स की एग्जांपल की बात करें तो इसमें हम कौन कौन सी हमारे पास मशीनरी आ जाएगी जिसकी हम बात करेंगे, जिसमें कार आ जाएगी, साइकिल हो सकती है, उसके अलावा फ़ैन, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मूव कर रही हैं और बाय द एक्शन ऑफ फोर्स की वजह से ही मूव कर रही हैं। उसके अलावा कोई भी वॉक कर रहा है तो वो भी हमारे पास मैकेनिक्स के अंदर आ जाएगा। तो दूसरी हमारे पास जो ब्रांच है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है टू वर्ड्स से मिलके बना है। थर्मो मीन्स टेम्परेचर और हीट, और जो डायनेमिक है उसका मतलब है चेंजिंग। तो जब हीट या टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी वजह से जो भी हमारे पास रिज़ल्ट जनरेट होता है वो हम थर्मोडायनेमिक या फिर हीट की ब्रांच में पढ़ते हैं। तो इस ब्रांच में हम टेम्परेचर चेंज के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें हम हीट की नेचर को पढ़ते हैं, उसका मोड ऑफ ट्रांसफ़र पढ़ते हैं, मींस कि किस तरीके से वो किसी और ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो रही है, और उसके इफ़ेक्ट पढ़ते हैं दूसरी मैटर्स पर। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास साउंड। तो इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं, साउंड वेव की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, उसकी प्रोडक्शन पढ़ते हैं। साउंड वेव्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती हैं, क्या क्या मेथड्स हैं उसके प्रोडक्शन के, और उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, किन किन मशीनरी में उसकी एप्लीकेशंस होती हैं, वो हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास वो है ऑप्टिक्स। इसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, और उसका इंटरेक्शन पढ़ते हैं कि मैटर के साथ लाइट का क्या इंटरेक्शन है। और इसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जो लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं या फिर लाइट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें हम जो है इलेक्ट्रो मीन्स जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक मीन्स है रेस्ट पर। तो इसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जब वो रेस्ट पर होते हैं। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट।
जो हमारे पास अगली ब्रांच है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी हम जो है चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो चार्जेस होते हैं वो उस वक्त मूवमेंट पे होते हैं, ना कि रेस्ट पर। चार्जेस ऑन मूवमेंट, जिसकी वजह से हमारे पास करंट जनरेट होता है और उस करंट को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उस करंट को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की हमारे पास एग्जांपल आएगी वो हमारे पास जो होम्स में सप्लाई हो रही है इलेक्ट्रिसिटी वही हो जाएगी। तो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें हम चार्जेस, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज फिर से, और मैग्नेटिज्म मीन्स मैग्नेट से निकला है, मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। जब चार्ज पार्टिकल्स एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएंगे तो वो जब चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएंगे तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेंगे। तो वो उस चीज़ की स्टडी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं, है ना। चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड, और इन चार्जेस के ऊपर जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसकी वजह से नॉर्मल एक कोई सा भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इस ब्रांच में हम एटम के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसका इंटरेक्शन विद एनर्जी। नेक्स्ट ब्रांच है न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर जो है हम एटॉमिक न्यूक्लाई के बारे में स्टडी करते हैं। एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम होल एटम के बारे में स्टडी करते थे, न्यूक्लियर में हम एटॉमिक न्यूक्लाई के बारे में स्टडी करेंगे, और उसके अंदर से जितने भी और एटम के अंदर से जितनी भी रेडिएशन निकलते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं इसके अंदर से। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास जियो फिज़िक्स। जियो मीन्स है अर्थ, और अर्थ की स्टडी को, इसमें हम अर्थ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास अब ब्रांच है वो है प्लाज्मा फिज़िक्स। अब प्लाज्मा कहते किसे हैं? प्लाज्मा जो है ना, हमारे पास नॉर्मली मैटर की 3 फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, और जो फोर्थ फॉर्म है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो एलिमेंट होता है वो आयनाइज फॉर्म में होता है। आयनाइज फॉर्म मतलब वो या अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका होता है या उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो जो मैटर की स्टेट होती है वो प्लाज्मा कहलाती है। तो स्टडी ऑफ आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, स्टडी ऑफ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर।